हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिनेश और मारवाड़ी कुक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी में मैंने बनाई है मसाला भिंडी, जो कि एकदम होटल या रेस्टोरेंट में जिस तरह से बनती है सेम उसी रेसिपी के अनुसार है वो मैंने बनाई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनी है। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की रेसिपी है वो आपको नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्दी मिल जाए। तो मसाले भिंडी है वो बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो आप इस वीडियो को है वो स्टेप बाय स्टेप पूरी ज़रूर देखिए। मसाला भिंडी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 2 प्याज को एकदम स्लाइस में कटिंग करा है, और 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज को है उसको भी मैंने बड़ा बड़ा रफली चॉप करा है। और उसके बाद में भिंडी को अच्छे से धो के अच्छे से सुखा लिया था। उसके बाद में 1 के 2 करे हैं, और उसके अगला और पिछला हिस्सा है वो हमें कटिंग करके अच्छी तरह से है वो तैयार कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे लिया मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इसको भी मैंने अच्छे से कूटा है, और 1 कटोरी यहाँ पे मैंने दही लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे एक कढ़ाई के अंदर तेल लेंगे। 3 से 4 चम्मच है वो मीडियम साइज़ का चम्मच है, उससे 3 से 4 चम्मच हम ऑयल ऐड करेंगे। और सबसे पहले हम भिंडी को है वो फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक हमें भिंडी को है अच्छे से भुनना है। इससे होगा ये कि एक तो हमारी भिंडी है वो चिपचिपी सी नहीं होगी, और दूसरी है कि भिंडी हमारी है वो क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे से है वो दिखेगी सब्ज़ी के अंदर कि हाँ हमारी भिंडी है वो एक तो मैसी मैसी भी नहीं होगी और क्रिस्पी और बहुत ही शानदार है वो दिखेगी। तो इस तरह से हम 2 से 3 मिनट तक है वो अच्छे से पहले भून लेंगे। और भिंडी को हमें है वो एकदम पूरा सॉफ्ट गलाना नहीं है, थोड़ी सी कसर है वो हमें यहाँ पे रखनी है। जिससे क्या होगा कि जब बाद में हम ग्रेवी के अंदर है वो मसालों के अंदर हम भुनेंगे तो हमारी भिंडी है वो अच्छे से गलकर तैयार हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि अगर हमने ज़्यादा पकाई तो फिर वहाँ पे ग्रेवी के अंदर है वो एकदम हमारी भिंडी है वो गल जाएगी और सिकुड़ कर है वो मैसी मैसी हो जाएगी। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रख लेना, हमें भिंडी है वो पूरी अच्छे से है वो नहीं गलानी है, थोड़ी सी है वो कसर रखनी है। और इस तरह से हमने 2 से 3 मिनट तक है वो अच्छा से चला लिया है, और हमारी भिंडी है वो बिल्कुल भी है वो चिपचिपी सी नहीं हुई है। तो इस तरह से हमने भिंडी को भून लिया। उसके बाद में हमें क्या करना कि सारा तेल है वो एकदम साइड में रख के हमें ये एक्स्ट्रा तेल है वो हमें निकालना नहीं है, वो इस कढ़ाई के अंदर ही रहने देना है। और इस तरह से हम सारी भिंडी को है वो बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इस एक्स्ट्रा तेल के अंदर ही है वो हम दोबारा से भिंडी को तड़का लगाएंगे। तो हमें इस तरह से है वो साइड से पूरी भिंडी है वो बाहर निकाल लेनी है। और सारी भिंडी को बाहर निकालने के बाद में इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा तेल है तो आप निकाल सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना जीरा ऐड करा है, और जीरे को है वो अच्छे से चटकने देते हैं। जैसे ही यहाँ पर हमारा अच्छे से जीरा है वो चटक जाए तो उसके बाद में यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने तैयार करा था कूट कर, वो हमने मिक्सी में नहीं चलाया है, इसको हमने कूटा है। क्योंकि जब ये दरदरा रहेगा तो इसका टेस्ट है वो अच्छा आता है, और दिखने में है वो ग्रेवी भी है वो अच्छी लगती है। इसलिए यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच जितना है वो यहाँ पे कूटा हुआ पेस्ट है वो यहाँ पे ऐड करा है। और इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे, जिससे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का जो कच्चापन है वो निकल जाए और इसका फ्लेवर है वो पूरी सब्ज़ी में है वो अच्छे से आए। तो इस हिसाब से हम थोड़ी देर है इसको चला लेते हैं। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन या एकदम डार्क ब्राउन है वो नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ है वो ट्रांसलूसेंट कलर हो जाए, बस इतना ही भुनना है। तो इसको हमें भुनने के लिए 1 से 2 मिनट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगने वाले हैं, क्योंकि हमारे जब कुछ लोग हैं यहाँ पे तो वो डार्क ब्राउन भी करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ट्रांसलूसेंट कर रहा हूँ तो वो दिखने में भी है वो अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट है वो यहाँ पे ये मिक्स करा है। और 1 से 2 मिनट के बाद में हमारे प्याज का कलर है वो ट्रांसलूसेंट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर है वो सूखे मसाले हैं वो ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर ऐड करा है, और यहाँ पे 1.5 चम्मच जितना मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड करा है, और यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है वो यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करा है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम है
वो लो टू मीडियम रखनी है, जिससे हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। और गैस को है हमें धीरे रख के है अच्छे से मसाले को पका लेना है। और इस तरह से हमारे मसाले हैं वो भी अच्छे से पक चुके हैं। तो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक गए हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐड करा है टमाटर, जिसको मैंने बड़े बड़े स्लाइस में है वो कट करा है, क्योंकि दिखने में है वो अच्छे दिखते हैं। आप यहाँ पे बारीक कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं। और टमाटर को भी है वो अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक भुनेंगे। और यहाँ पे अब मैंने ऐड करा है नमक, जिससे हमारे टमाटर है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आधा चम्मच यानी कि टेस्ट के अनुसार है वो मैंने यहाँ पे नमक ऐड करा है, और इससे हमारे टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट होते हैं। और अब यहाँ पे मैंने ऐड करा है दही, जिसको मैंने पहले से अच्छे से फेंट कर रखा है दही को। जैसे दही है हम ऐड करेंगे, अगर अच्छे से फेंटा हुआ होगा तो उसके अंदर है वो फटा हुआ दिखेगा नहीं, मतलब बड़े बड़े है वो दाने टाइप नहीं होंगे। दही को अच्छे से फेंट लेना है हमें, और फिर यहाँ पे दही को ऐड करना है। और गैस की फ्लेम है वो हमें लो ही रखनी है, जिससे हमारा दही है वो फटे नहीं। और उसके बाद में दही को अच्छे से पूरी सब्ज़ी के अंदर मिक्स करने के बाद में ही हमें गैस को है वो वापस हाई फ्लेम पे कर लेना है। और 1 से 2 मिनट तक है वो अच्छे से चलाएंगे, जिससे हमारा तेल है वो पूरा सेपरेट हो जाएगा और मसाले दही के अंदर है वो अच्छे से पक जाएंगे। इससे हमारा टेस्ट है और कलर दोनों इनहेंस होने वाले। और अब यहाँ पे मैंने ऐड करी है जो फ्राई की हुई थी भिंडी, उसको मैंने यहाँ पे ऐड करा है, और इनको भी है वो अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे। और उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करा है मैंने आधा चम्मच से भी कम है वो यहाँ पे मैंने ऐड करा है गरम मसाला। ये गरम मसाला है जो खड़े मसाले आते हैं, उसका मैंने पाउडर बना कर रखा हुआ है, उसको मैंने ऐड करा है। और यहाँ पे ग्रेवी को थोड़ी सी पतली करने के लिए मैंने यहाँ पे आधी गिलास जितना पानी है वो ऐड करा है। और आप यदि थिक ग्रेवी चाहते हैं तो आप पानी है वो ऐड मत कीजिए, और अगर आप ग्रेवी को थोड़ा सा है वो रस्सेदार रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप है वो पानी ऐड अपने अनुसार है वो यहाँ पे ऐड कर लेना। और इसके बाद में अब हम इसको मिक्स करने के बाद में अच्छे से ढक्कन लगाकर गैस की फ्लेम है उसको लो टू मीडियम पे रख के 5 मिनट तक हम इसको छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे सारी सब्जियां हैं वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी, और इसकी ग्रेवी है वो भी थोड़ी थिक हो जाएगी, और सारा ऑयल वगैरह है सेपरेट हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को हमें एकदम मीडियम पे रखना है, लो टू मीडियम पे रखना है, एकदम हाई पे नहीं रखना, क्योंकि सब्जियाँ हमारी पहले से ही सॉफ्ट हैं। थोड़ी सा है वो इसका फ्लेवर है वो पूरी सब्ज़ी में अच्छे से फैल जाए, इसलिए हमें लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकाना है। और आप देख सकते हो कि हमारी सारी सब्जियां हैं वो अच्छे से पक चुकी है, और ग्रेवी है वो भी है बहुत ही ज़्यादा शानदार रस्सेदार बन चुकी है, और एक्स्ट्रा जो पानी वगैरह था वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया सब्ज़ी ने। और इस तरह से हमारी सब्ज़ी है वो पूरी अच्छे से भिंडी की बन चुकी है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा है वो मैंने कसूरी मेथी ली है, इसको मैंने हाथ से इस तरह से क्रश करके ऐड कर दिया है। आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि कसूरी की मेथी का है वो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है लास्ट में। तो इस तरह से है वो हमारी मसाला भिंडी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको करेंगे सर्व कर लेते हैं प्लेट में। तो इस तरह से हमारे है वो मसाला भिंडी एकदम शानदार होटल या रेस्टोरेंट स्टाइल में जिस तरह से बनती है, सेम उसी रेसिपी के अनुसार है वो हमने मसाला रेसिपी भिंडी की है वो बनाई है। और भिंडी की रेसिपी है वो काफ़ी डिफरेंट तरह की है वो बनती है, जैसे कि सूखी भिंडी भी बनती है, बेसन वाली भिंडी भी बनती है, दही वाली भिंडी भी बनती है, और यहाँ पे आलू भिंडी की भी सब्ज़ी है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार बनती है। तो आप ये वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए